Welcome back to the class. As we have discussed three properties. यूनिट प्लेस क्या होगी? अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 पे एंड करता है तो उसका क्लियर कट है कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। और थर्ड प्रॉपर्टी कि टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स का को ऐड करने पर हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। इफ यू ऐड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर देन वी गेट a square number. And the fourth one is if we add first and odd numbers then their sum will be n square. Now some more properties we have to discuss. Product of two consecutive even numbers. Product of two consecutive even or odd numbers. अगर आपको दो इवन नंबर्स और या फिर दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो बट दे आर कॉन्जिक्यूटिव, तो व्हाट कुड बी देयर प्रोडक्ट? तो सपोज इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 11 बाई 30, अगर आपको 11 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो हाउ कैन यू आंसर? मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू 143, 30 with 13, 30 with 13 और 140, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन। इधर अगर आप पैटर्न की बात करें तो 11 इंटू 13, 11 और 13 के बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 12। तो यू कैन राइट दिस प्रोडक्ट एज 12 स्क्वायर माइनस 1, and 12 square is equal to 144 minus 1 is equal to 143. तो आप दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 14, दो इवन नंबर्स हैं 12 और 14, अगर आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं? 12 कैन रिटर्न एज 13 माइनस 1, 14 कैन रिटर्न एज 13 प्लस 1, a माइनस b एंड a प्लस b, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यू कैन राइट 13 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, that is 169 minus 1, that is 168. So this identity we study in chapter algebraic expression, but here you can use this one कि a minus b को a plus b से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? a square minus b square. तो this is the property product of two consecutive even or odd numbers. अगर दो even या दो odd number consecutives हैं उन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरीका ये भी है इन्हें मल्टीप्लाई करने का, इनका प्रोडक्ट मालूम करने का। या तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा ये पैटर्न यूज कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, इसका से बात करते हैं। एक जो कॉमन टॉपिक है वो क्या है? जिसे हमें यूज करना है वो है कि फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स।
फॉर एग्जाम्पल सपोज आपसे पूछ देगा कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? यू मे काउंट ऑन द फिंगर्स। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। टोटल 8 नंबर्स आएंगे। टोटल कितने नंबर्स हैं? 8 नंबर्स। अगर आप यहाँ पर करते हैं तो 5 स्क्वायर, अगर आप इसे कैलकुलेशन के रूप में करेंगे तो 5 स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। एक तरीका है कि भाई जो भी स्क्वायर हमें मालूम है जिसमें हमें नंबर्स फाइंड करने हैं तो उनका स्क्वायर करके डिफरेंस निकालिए और डिफरेंस निकालने के बाद से 1 को माइनस कर दीजिए। बट एक और शॉर्टकट हो सकता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या है वो बात करते हैं। फर्स्टली इसे जरा ध्यान से देखें और इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। फोर स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में इस नंबर्स मालूम करने थे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो दोनों का डिफरेंस और -1 दैट इज इक्वल टू 8। अगर सिंपली हम बात करें कि 2 नंबर्स हैं n और n+1, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं n और n+1, और अगर इनके स्क्वायर के बीच में हमें मालूम करना है कितने नंबर्स हैं, यानी हमें मालूम करना है कि नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आप इसे जानते रहेंगे कि अगर आप n+1 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये मिलेगा। अब ये जान लेते हैं कैसे मिलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में हम ये समझ लेंगे। अभी ये मान लेते हैं कि इतना मिलेगा, ठीक है। तो n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हमें मिल रहे हैं? क्या करेंगे? बड़े स्क्वायर नंबर में से छोटे स्क्वायर नंबर को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसमें से 1 एडिशनल माइनस कर देंगे। क्या हो गया ये? n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर उसमें से हमने 1 को माइनस किया। तो n+1 का होल स्क्वायर क्या है? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और इसमें से हमने किसको माइनस कर दिया? n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2n प्लस बचा और ये माइनस ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा? 2n। ये n क्या है? स्मॉलर, ठीक है। ये जो आपका n है वो क्या है? आपका स्मॉलर नंबर। यानी कि जब भी आपको किसी 2 स्क्वायर नंबर के बीच के नंबर्स मालूम करने हो तो आपको छोटे वाले स्क्वायर नंबर का डबल कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप स्क्वायर नंबर ले रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, जाहिर सी बात है कि 17 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? ये जो अपना तरीका है वो क्या है? 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 1, 289 माइनस 256 माइनस 1, क्या हो जाएगा? ये 963 3 माइनस 1 दैट इज 32। आंसर क्या होगा? 32। ये अपना तरीका है, जो अपना जो सिंपल वे है, सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कि दोनों स्क्वायर का डिफरेंस निकाल के माइनस 1 कर दें। अगर आप इस फार्मूले के बेसिस पे जाते हैं
तो 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर, 16 इज n, दिस इज n प्लस 1। नंबर्स क्या होंगे? 2 इंटू n, n की वैल्यू कितनी है? 16, 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इजी वे। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स पूछ रहा है कितने नंबर्स आएंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, उसका ट्वाइस कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस प्रॉपर्टीज। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल सी। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ पैटर्न्स के जो हमें स्क्वायर्स के स्क्वायर नंबर्स में दिखते हैं, कुछ पैटर्न्स। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट मालूम करेंगे। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपको करना क्या है कि जनरली हम जो स्क्वायर्स हम नोट करते हैं, हमें लर्न करना चाहिए। हमें स्क्वायर्स लर्न करना चाहिए कम से कम 30 तक। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो 30 तक होना चाहिए लर्न। अगर आप कुछ चाहते हैं और बेहतर करना तो आप मैक्सिमम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 तक कैसे होगा बता दूंगा मैं। 50 के बाद 60 से कैसे होगा, 51 से 60 तक बता दूंगा कैसे होगा। 60 के बाद आपको किसी को करना होगा तो फिर उसके लिए मुझे अलग से वीडियो करना होगा कि कैसे इजी वे में आप कर सकते हैं। वैसे आप मैनुअली मल्टीप्लाई करके लर्न कर सकते हैं जहाँ तक आप चाहें। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 1 to 30 है, उसे आपको करना है, वो आपके लिए कंपल्सरी है। अब मैं यहाँ पे कुछ 1 to 30 तक के कुछ स्क्वायर्स लिखूंगा, उसे आप देखें और फिर कुछ पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 1 to 60 तक का मैंने स्क्वायर लिख रखा है यहाँ पे। इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और मैंने कहा कि 1 to 30 तक मस्ट है आपको लर्न करना। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए कभी तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू कैन मेमोराइज देन यू कैन मेमोराइज। अब ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स मैंने 1 to 60 तक कर दिया। इसके बाद अगर किसी को 60 से भी ऊपर चाहिए, 61 से 100 तक चाहिए, तो उसके लिए एक अलग पैटर्न है, उसके लिए हम बात करेंगे। फिलहाल मैं 1 to 60 में क्या क्या आपके लिए ईजी है, कौन कौन से नंबर्स आपको याद रखने आसान है, 30 तक तो कंपल्सरी है। 50 से 60 तक का जो पैटर्न है, 51 से 60 तक का जो पैटर्न है, इसे याद रखना काफ़ी आसान है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसे आप कर सकते हैं। तो 50 to 60 तक का जो पैटर्न है वो महसूस करूँगा कैसे इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। तो 1 to 30 तक आपका कंपल्सरी है। 41 से 50 तक आपको याद करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। बाकी तो ये पैटर्न बताऊँगा कैसे इसे करना है, तो इजीली आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है। तो जनरली आपने पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, आपको स्क्वायर मिलेगा। सपोज to find square of a number,
किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना। सपोज यू हैव टू फाइंड 16 का स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड 16 का स्क्वायर। देन आप क्या करोगे जनरली 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करें। 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 6 जा 96, कैरी 9, 16 इंटू 16 9 2 25, तो क्या मिलेगा आपको 256। ये एक जनरल वे है स्क्वायर करने का। लेकिन क्या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, कुछ और भी मेथड हो सकते हैं स्क्वायर करने के नंबर्स के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। This 16 can be written as 10 plus 6 का होल स्क्वायर। 16 को मैंने लिखा 10 plus 6 का होल स्क्वायर। और एक मैं आपको बता दूं आइडेंटिटी जो कि आपको पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लेकिन आप यहाँ पे यूज करें x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, प्रोडक्ट है तीनों 2 इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले को आप यूज करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 10 का स्क्वायर, देन 2 इंटू 10 इंटू 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 120 और प्लस 36। तो 120 100 220 प्लस 36 256। दिस इज द सेकेंड वे टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का ये दूसरा तरीका है। पहला क्या है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या है आपका ये फॉर्मूला यूज करके, ये आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं जो कि इतना नहीं लिखना पड़ता है, उसे भी देख लीजिए। सपोज हमें फाइंड करना है 34 का स्क्वायर, हमें 34 का स्क्वायर मालूम करना। तो इसमें हमने 3 को मान लिया x, 4 को मान लिया y। 3 को x मान लिया, 4 को y मान लिया, और हम यहाँ पे अब 2 ऑब्लिक साइन से यूज करेंगे और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक, जो सबसे राइट ब्लॉक है यहाँ पे हम लिखेंगे y का स्क्वायर, इसमें हम लिखेंगे 2xy और इसमें लिखेंगे x। ठीक है, तो y स्क्वायर क्या है, y की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हमने क्या लिखा 16। अब 16 लिखने में जो तरीका है वो देखिए, 16 में यूनिट प्लेस क्या है 6, टेंस प्लेस क्या है 1, तो यूनिट प्लेस को आप लिखेंगे बड़े उसमें और 1 को लिखेंगे यहाँ पे नीचे के। 2xy 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x इंटू वाई यानी कि 3 इंटू 4 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24। 24 में यूनिट प्लेस क्या है 4, टेंस प्लेस क्या है 2, तो आपने 4 को बड़े फॉर्म में लिखा और 2 को छोटे उसमें। फिर क्या है नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर सिंगल यूनिट है तो केवल 9 ही लिखना है। यूनिट प्लेस ये जो यूनिट प्लेस है उसे आप बड़े लेटर में बड़े नोटेशन में लिखोगे और बाकी जो होंगे उसको वो छोटे से फॉर्म में लिख दोगे। ठीक, अब जो यूनिट प्लेस है वो अपनी प्लेस पर रहेगा और जो ये टेंस प्लेस वाली जो वैल्यूज हैं वो कैरी करेगी नेक्स्ट ब्लॉक की ओर। तो 6 का 6 हो गया, 1 कैरी करेगा 4 के साथ, तो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 4 तो सॉल्व हो गया, 5 आ गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 को आप दे दोगे 9 के साथ, तो 9 प्लस 2 11, तो 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1156।
तो ये भी एक तरीका है आपका स्क्वायर करने का, एक तरीका सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एक तरीका ये आइडेंटिटी यूज करके, एक और तरीका आइडेंटिटी यूज करके ही, लेकिन इतना एडिशन नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड हो गए। आप चेक कर सकते हो 34 का स्क्वायर कितना है, 11। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल पैटर्न्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ऐसे नंबर का, ऐसे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है जो कि 5 पे एंड कर रहा है, आपको एक ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जो कि 5 पे एंड कर रहा है, जिसकी यूनिट प्लेस 5 है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ a natural number ending with 5, जो 5 पे एंड कर रहा हो उसका आपको स्क्वायर मालूम करना है। सपोज 5 का स्क्वायर जानते हैं 25 होता है। हम बात करते हैं 15 कि 15 का स्क्वायर क्या होगा। जाहिर सी बात है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जाहिर सी बात है आप 10 + 5 कर सकते हो, लेकिन एक उससे भी शॉर्टकट तरीका याद करने के लिए कि याद रहे, कभी बाई चांस भूले ना, क्या हो सकता है, तो जो 5 है उसका हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर 25, जो यूनिट प्लेस है 5 उसका स्क्वायर हम लिखेंगे एज इट इज 25। और जो ये 10 स्पेस में जो आपको 1 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, तो 1 का सक्सेसिव क्या होता है 2, 1 का सक्सेसिव क्या है, सक्सेसर क्या है 2, ठीक है ना, 1 का सक्सेसर क्या है 2। तो आप क्या करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 2 जा 25। ठीक, 25 का स्क्वायर मालूम करना, तो 5 का 25 और 2 से जस्ट बाद आने वाला नंबर, जस्ट आफ्टर आने वाला नंबर 3, 3 2 जा 6, 35 मालूम करना है आपको, तो 25, 3 के जस्ट बाद आने वाला नंबर 4, 3 4 जा 12, 45, 25, 4 जस्ट बाद आने वाला नंबर 5, 4 5 जा 20, 55 का स्क्वायर 30 25, 65 का स्क्वायर 42 25, 75 का स्क्वायर 56 25, 85 का स्क्वायर 72 25, 95 का स्क्वायर 90 25। एक ये पैटर्न है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका आप स्क्वायर बड़े ही इजीली फाइंड कर सकते हो, लिख सकते हो, याद करने में आसानी होती है ऐसी चीज़ों को। अब देखिए ना, 1 to 10 तो सबको याद होता है, 1 to 10 सभी को याद होता है, या 20 तक माइनस सबको याद होता है। उसे मैंने कहा है 1 to 30 तक लर्न करने के लिए, तो मेमोराइज करना आपके लिए जरूरी है। तो ठीक है, 1 to 30 तक आपने लर्न करना है। उसमें भी मैंने आपको 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर भी जिसको आप बिना लर्न किए भी लिख सकते हो। और अभी मैं बताऊंगा 51 से लेकर 60 तक का पैटर्न कि उसे कैसे आप करते हैं। तो कुल मिलाकर कि इन 1 to 60 में से करीबन 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 2500। इसे लर्न करने की आवश्यकता तो होती नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आप देखें कि 1 to 60 का जो स्क्वायर नंबर है उसमें से मैक्सिमम आपको वैसे ही लर्न है, करीबन 20 के आसपास आपको वैसे ही लर्न है। बाकी जो बचे 30 40 उसे आपको लर्न करना है। तो आइए बात करते हैं
सेकेंड की finding the square of a number starting with 5। हमें ऐसे स्क्वायर नंबर को फाइंड करना है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है जो कि 5 से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 51 का स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें? तो देखिए, जो यूनिट प्लेस है 1, उसका आप स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो आपने उसके लिए क्या लिखा? 0 1। ठीक है, तो फर्स्ट 2 प्लेस करेगा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस करेगा 0 1। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 में आपने 1 को ऐड कर दिया, तो 25 + 1 26। ये हो गया आपका 26। 52 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 2 27। 53 का स्क्वायर 09, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 3 28। 54 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 2 प्लेस कवर हो गए, 0 नहीं था, क्या हो गया? 16 आ गया। 16 टू डिजिट नंबर तो 16 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 29। 55 का स्क्वायर 25 30। 56 का स्क्वायर 36 31। 57 का स्क्वायर 49 32। 58 का स्क्वायर 64 33। 59 का स्क्वायर 81 34। और जाहिर सी बात है 60 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 3600। तो ये एक तरीका है आपके लिए कि अगर कोई नंबर 5 से एंड कर रहा है या फिर 5 से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानते रहिए, कहीं बाई चांस आपने ओलंपियाड के लिए फॉर्म फिलअप किया है या फिर आप तमाम ऐसे बच्चे जो कि सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये हेल्पफुल हो सकता है। और एक बार और बता दूँ आप लोगों को, ऐसे बच्चे जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें कोई डाउट होता है उनको उन एग्जाम्स के लिए, कहीं पे कोई डाउट है, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके लिए पर्सनल ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स पे मैं वीडियो उनको बना के दे दूँगा, अगर पॉसिबल होगा तो। अगर केवल फ़ोटो से काम चलाती है, केवल डिस्कशन पे खत्म होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीडियो मस्ट होगा बनाना तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो ऐसे बच्चे जो कि सैनिक स्कूल या फिर ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं बेहतर करना, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मुझे अपना पर्सनल नंबर भेज सकते हैं, ताकि मैं उन्हें किसी ग्रुप में ऐड कर लूँ जो कि स्पेशली उनके प्रिपरेशन के पर्पज से। अब आइए बात करते हैं कुछ अपने सिलेबस की। और ये बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हमारे साइड में दिए गए हैं और उन पर बात करना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप हम देख सकते हैं, आपके एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चंस हैं। कुछ पार्ट्स को मैंने लिया है, सभी पार्ट्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ पार्ट्स को मैंने लिया है, उस पर बात करते हैं। आई होप कि डिस्कशन के बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहला क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट, अगर सपोज कि ये m है और m n का स्क्वायर है, तो m की यूनिट प्लेस डिसाइड करती है n की यूनिट प्लेस। n की यूनिट प्लेस जो होगी
उसी के अकॉर्डिंग m की यूनिट प्लेस जो होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके m की भी यूनिट प्लेस होगी। देखिए यहाँ पर क्या है 81, m की जो वैल्यू है वो क्या है 81। 81 में यूनिट प्लेस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, यानी कि जो m की यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी 1। अगर आपने पूछा 272 तो यूनिट प्लेस क्या है 2, m के लिए यूनिट प्लेस क्या है 2, तो m की यूनिट प्लेस क्या होगी 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4। आपने पूछा कि 52,698 जो कि n है इसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 8, तो m की यूनिट प्लेस क्या मिलने वाली है 8 का स्क्वायर 64, 64 का यूनिट प्लेस क्या है 4। तो कभी भी अगर किसी नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस मालूम करना है तो हमें जो नंबर दिया गया है उसकी यूनिट प्लेस को स्क्वायर करना। तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो वहां पर भी 4 मिलेगा आपको। 1 का स्क्वायर 1, अगर किसी ने पूछ दिया 13 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, आपको मालूम है क्या मिलता है 169। किसी ने क्या दिया 15 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस क्या है 5, तो क्या मिलेगा लास्ट में 5 ही मिलेगा। आप देखते हैं क्या होता है 225, तो एंड सो ऑन। तो कभी भी अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो हमें क्या करना है उस नंबर के यूनिट प्लेस को स्क्वायर कर देना है, हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा क्लियर करता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई नंबर है जो 2, 3, 7, 8 पे एंड करता है तो वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये 7 पे एंड कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 8 पे एंड कर रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बात करते हैं इसकी 64,000। हमने देखा कि 0 पे एंड करने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है तो वो एक स्क्वायर नंबर हो सकता है।